नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तीज का विसर्जन आपको कैसे करना है, एक एक स्टेप मैं यहाँ कर रही हूँ और करके दिखा रही हूँ, तो बिल्कुल आपको भी ऐसे ही करना है। तो देखिए हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तो जो सिंदूर जो पाउच जो था वो पार्वती माता को सिंदूर लगाकर और उसी में भी उसमें भी थोड़ा सा सुहाग ले लिया जाता है अगर मंदिर आप गई हैं, और इस सिंदूर को अपने सिंदूरा में आपको रख देना होता है। और जो भी सामग्री है, जैसे कि तीज हो जाने का तुरंत जो है आपको वहाँ से कोई भी सामग्री उठाना नहीं चाहिए। ध्यान रखें, विदाई तुरंत नहीं किया जाता है। और मेरा जो अब मैं विदाई कर रही हूँ, क्योंकि 3 घंटा हो गया है पूजा किए हुए, तो अब जो है मैं इसका कर रही हूँ, क्योंकि अब सुबह में और भी पूजा करना होता है। तो इसको मैं सही जगह पर रख दे रही हूँ। हर चीज़ को आपको उठाकर सबसे पहले जो भी आसन है, जो भी वस्त्र वगैरह है, आपको अच्छे से जैसे कि इस डाली में मैं उठा कर रख दे रही हूँ। और पूजा रूम में मुझे इसको रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक एक करके जितने भी फ़ोटो है, जो कि गणेश जी का है, लक्ष्मी जी का है, शंकर भगवान का है, शिव परिवार का जो भी फ़ोटो वगैरह है, जो भी चुंदरी है, वो सब एक एक करके अच्छे से फ़ोल्ड करके आपको इस तरीके से रख देना है, ठीक है। और कभी भी जब पूजा पाठ करते हैं तो तुरंत विदाई नहीं करना चाहिए, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो मेरा जो पारण हो गया है, पारण होने के बाद हाथ पैर धोकर मैं सब हटा रही हूँ, और जैसे सिंदूरा जो है, सिंदूर डाल के सिंदूरा बांध के रख दी हूँ। और जो भी सामग्री है यहाँ पर, जो भी है कि मौली धागा हुआ, या भी जो भी आप पूजा पाठ किए होंगे, हर एक चीज़ जो है आपको डाली में इसी तरीके से रख देना है। जो बहुत ज़्यादा गल गया है, प्रसाद वगैरह कभी कभी कुछ हो जाता है पानी, तो उसको क्या करना है, जब आप जो भी सामग्री विसर्जन करने के लिए ले जाती हैं उसी में आपको डाल देना है। तो मैं करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये जो चीज़ है वो मेरा है, मैं खुद के लिए चढ़ाई थी। और जो दान वाला था, सुबह मंदिर गई तो वहाँ पर पंडित जी को मैं दे दी। कुछ पैसा वगैरह यहाँ पर रह गया है, उसे भी मैं बाद में दे दूँगी। और जो जनेऊ होता है, जो आप शिव जी को और गणेश जी को अर्पित किए, उसे अपने घर में परिवार में किसी को आप पहनने के लिए दे दें, उसको आपको विसर्जन जो है नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जनेऊ जो है मैं यहाँ पर हटा के रख ले रही हूँ। तो जनेऊ जो है अगर हस्बैंड वगैरह पहनते हैं तो पहना दें, और आप चाहे तो इसे आप किसी को दे भी सकते हैं घर परिवार में, अगर कोई है तो। चढ़ाया हुआ है प्रसाद के तौर पे ये होता है। और जितना भी सामान है, फूल है, चढ़ाया हुआ पुष्प, याद रखें कि लात वगैरह ना लगे, ठीक है। एक एक चीज़ को मैं चौकी पर से उठा कर रख ले रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी रख लेना है। और दीपक जो कि एक जो है अखंड दीपक मैं जलाई थी, वो तो जल ही रहा है। और एक जो है कलश के ऊपर है, वो दीपक जो है बुझ गया है, तो वो सबको आपको हटा लेना है, ठीक है। पान हमारे घर में कोई खाता नहीं है, तो पान को भी मैं विसर्जन ही कर दे रही हूँ। जो भी फल फूल है जो आपने चढ़ाया था, वो सब भी अच्छे से आप निकाल के रख दे। थाली वगैरह जो भी धोने वाला है, इसी समय आप निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आराम से आप आराम भी कर सकती हैं और घर बार भी साफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक करके अच्छे से आप रख दें। कोई भी चीज़ जो है लात वगैरह नहीं लगना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो थाली है, घंटी है, जो धोने वाला है, वो सारा सामान जो है आपको हटा के रख लेना है। जैसे कि मधु है, हनी वगैरह जो है इस तरीके से रख ली हूँ, ठीक है। और मंदिर जाने के बाद आपको ज़रूर से ज़रूर खोइचा भरना चाहिए। जितने भी लोग, जो ही आपको नहीं मिला तो पचमेवा से ही खोइचा ज़रूर भरना चाहिए। मुझे भी मिला है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसे मैं हटा के रख दूँगी। कोई कोई दिया हुआ है। मेरा भी खोइचा, जैसे कि मैं किसी से ठेकुआ पिरुकिया से खोइचा भरी थी, तो बहुत सारे लोग मेरा भी खोइचा भरे थे। तो खोइचा का प्रसाद जो है कोशिश करें कि खुद खा लें, या फिर बच्चों को भी आप दे सकती हैं, ठीक है। किसी और को नहीं देना चाहिए, या फिर इधर-उधर फेंकना नहीं चाहिए। हर चीज़ को इस तरीके से फ़ोल्ड करके आपको रख लेना है। और जहाँ देवता का रूम है, जो पूजा रूम है, उसमें आपको अभी ही उठा कर रख देना चाहिए, क्योंकि बहुत देर तक इस तरीके से पड़ा भी नहीं रहना देना चाहिए कि खुद आप आराम कर रही हो और इस तरीके से भगवान का कोई भी सामान फैला हुआ, फेंका हुआ। देखिए दीपक जो मेरा जल रहा है, तो इसे मैं ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ। और जो दीपक जो है बुझ गया है, वो सब मैं ले ले रही हूँ। और इसको भी आपको विसर्जन ही करना है। तो सबको इकट्ठा आपको इस तरीके से रख लेना है, जिससे कि कोई सामान एक तो लात ना लगे, और सही समय पे सही चीज़ अगर कोई चीज़ करती है, घंटी वगैरह मेरा जो है वो उसको भी मैं धो दूँगी। और हर चीज़ को मैं रख ले रही हूँ। ये सिंदूर इसमें था, तो इसे भी मैं खाली करके विसर्जन इसको भी मैं डाल दूँगी, ताकि लात वगैरह ना लगे, ठीक है। हर चीज़ को आपको ऐसे ही करना है। कलश जो है आपको सुबह ही हिला देना चाहिए, तो सुबह मैं कलश हिला दी थी, उसके बाद से ही पारण की थी, क्योंकि कलश विसर्जन में कलश हिलाने से दोष जो है वो हट जाता है, यानी नियम जो है वो हट जाता है
कलश का कि आपका कलश जो है विसर्जन हो गया, ठीक है। और ये जो प्रसाद है मैं बांट दूंगी घर परिवार में, या फिर हमारे स्टाफ वगैरह है उनको भी मैं दे दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से सारा पुष्प वगैरह एक एक चीज़ मैं निकाल ली, और जो प्रसाद थोड़ा गल जाता है तो उसको भी इधर उधर ना फेंके, विसर्जन कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर इधर उधर फेंका जाता है। और ये जो चावल है आप चिड़िया को दे दें, पक्षी वगैरह जो है वहाँ छींट देना चाहिए, वापस आपको इस्तेमाल वगैरह नहीं करना चाहिए। आप चाहे तो खीर वगैरह बना सकती हैं, लेकिन आप पक्षी को दे दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब पान मेरे घर में तो कोई खाता नहीं है, तो पान भी मैं विसर्जन ही कर दूंगी। और जो हल्दी है, हल्दी आप चाहे तो रख सकते हैं, बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और आप चाहें तो इसको विसर्जन भी कर सकते हैं। और पानी को थोड़ा थोड़ा पूरे घर में आपको क्या है छिड़काव कर सकते हैं, और इसको पेड़ पौधा में आपको डाल देना। बस ध्यान रखना है कि तुलसी जी का पौधे में आपको नहीं डालना है, क्योंकि जब भी शंकर भगवान का कोई भी यहाँ पर फल फूल भी अगर कुछ है तो आपको जो है तुलसी जी के पौधे में नहीं डालना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, एक एक चीज़ को अच्छे से आपको हटा लेना है। हम लोग चौरठ ही मुँह में लगाते हैं, तो थोड़ा सा चौरठ मुझे मिला था, तो देखिए पॉलीथीन में इसे भी मैं पूजा रूम में रख दूँगी, कभी काम आ जाता है। और जैसे कि गूगल धूप वगैरह नहीं आधा कभी इस टाइप का जो गूगल धूप रहता है जलते जलते अपने आप बुझ जाता है, तो वापस आपको चाहे तो इसको जला सकते हैं शाम के समय, पूजा रूम में नहीं, लेकिन शाम के समय क्या है ये बुझ जाता है। इस टाइप का गूगल धूप मैं लाती नहीं हूँ, लेकिन ये तो बुझ जाता है, तो इसे भी आप विसर्जन कर दें। अगर आप चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा जलता नहीं है, तुरंत ये बुझ जाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो इसे भी मैं विसर्जन कर दे रही हूँ। हर चीज़ को अच्छे से एक एक चीज़ को उठा ले, एक एक चीज़ को कर ले, और साफ़ सुथरा चीज़ को कर दें। चौकी वगैरह जो है ऐसा झाड़ झुड़ के, क्योंकि कोई भी पुष्प हो, बेलपत्र हो, आम का पत्ता हो, लात वगैरह नहीं पड़ना चाहिए। हर चीज़ को आपको इसी तरीके से कर लेना है, ठीक है। तो मैं इकट्ठा करके कर दे रही हूँ। और सिंधोरा जो है सही जगह पे रख दे, चौकी वगैरह जो है पूजा रूम में आप रखती हैं रख दे। ये जो पैसा है तो हल्दी और सुपारी इसे मैं विसर्जन कर दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो सुपारी खा भी सकते हैं, हल्दी जो है इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस्तेमाल में अगर आप चाहें तो उपटन वगैरह बनाकर भी फेस वगैरह में लगा सकते हैं, लेकिन मैं विसर्जन कर देती हूँ। और पानी जो है आपको पौधे में डाल देना है, पैसा जो है आपको ब्राह्मण को दान करना, जब दान वगैरह करती हैं तो उसी में आपको कर देना, ठीक है। और चौकी में जो इस तरीके से मैं मंडप बनाई थी केले के पौधे से, उसे भी मैं हटा ले रही हूँ। एक एक करके इस तरीके से आपको निकाल लेना है। और जितने प्रेम से आप पूजा पाठ करते हैं उतने ही प्रेम से हर चीज़ को आपको हटाना है, यानी जैसे तैसे आपको कुछ भी नहीं रखना है, अच्छे से आपको हर चीज़ को हटाना है। ये मौली धागा जो है इसको हम लोग बांधे थे, तो इसे भी आपको विसर्जन कर देना, हाथ वगैरह में नहीं बांधना। अगर कलश में आपने मौली धागा बांधा है तो उसको हाथ में आप बांध सकते हैं, ठीक है। आप इसे भी चाहें तो कोई अगर मौली धागा के रूप में हाथ में बांधना चाहता है रक्षा सूत्र जैसा, तो बांध सकता है, लेकिन इतना सारा है फेंका जाएगा, इधर उधर हो जाता है। हमारे घर में जो पूजा वाला है वही हम लोग बांध लेते हैं। और इस तरीके से जो भी सामग्री है मौली धागा भी उसे भी मैं विसर्जन कर दूँ। केला का पत्ता है जो कि आप यहाँ मैं निकाल दी सारा, ये सब जो है विसर्जन कर देना है। ध्यान रखें हर चीज़ को कैसे कहाँ रखना है, इसी समय आप रख लें। और जनेऊ जो है अगर आपके घर में कोई पहनता है तो जनेऊ आप उसे दे दें, और इसको विसर्जन आपको नहीं करना है। तो इसे मैं एक पॉलीथीन में कर दूँगी, जिससे कि सही समय पर सही जगह पर अच्छे से इसको रख दिया जाए। जैसे कि झाड़ी वगैरह है उसमें भी आप कर सकते हैं। बहता हुआ जल जो है लोग उसमें नहीं, उसमें वैसे फेंकना भी नहीं चाहिए, गंदा हो जाता है। और कुआं वगैरह में ना फेंक, पानी वगैरह जो है गंदा हो जाता है। तो एक एक चीज़ मैं कोशिश की हूँ कि अच्छे से मैं बता सकूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा आपको कहीं ना कहीं लाभ ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।